आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। खालवा ब्लॉक मुख्यालय पर शराब दुकान बीच बाजार किराए की दुकान में संचालित हो रही है। मुख्य बाजार होने के साथ ही यहां साप्ताहिक बाजार भी लगता है। ग्राहक शराब लेकर दुकान के सामने ही पीने बैठ जाते हैं और इतना ही नहीं, वे नशे में बाजार में खरीदी करने आने वाली महिलाओं पर भद्दे कमेंट भी करते हैं। इससे उन्हें असहजता और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। दुकान थाने से मात्र 200 मीटर दूर है, लेकिन पुलिस की नजर अब तक दुकान के अवैध अहाते तक नहीं पहुंची। आदिवासी ब्लॉक होने से यहाँ साप्ताहिक बाजार में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं दैनिक जरूरत का सामान खरीदने आती हैं। दुकान के सामने ही बैठकर शराब पी रहे हैं। लोग उनसे अभद्रता कर भद्दे कमेंट भी करते हैं। साप्ताहिक बाजार के अलावा आम दिनों में भी नगर की संभ्रांत परिवारों की महिलाएं बाजार में निकलती हैं। शराब दुकान के सामने अघोषित अहाते में बैठे लोगों के भद्दे और गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुकान से थाना पास होने के बावजूद पुलिस ने अब तक ना तो दुकान संचालक या ठेकेदार को समझाने का प्रयास किया है और ना ही दुकान के सामने पीना बंद कराया है। शायद पुलिस को किसी शिकायत का इंतजार है। महिलाएं असुविधा से बचने के लिए शिकायत नहीं कर पाती। पुलिस और आबकारी विभाग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मुरैना जिले के किलारस के अंतर्गत आने वाले ग्राम रजपुरा जागिर के ग्रामीण लोगों को राशन न मिलने से नाराज होकर आज तहसील प्रांगण में तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि सेवा सहकारी संस्था शाखा आंतरिक के संचालक कल्ला यादव और विक्रय करने वाले हरिराम धाकर द्वारा 2 महीने पूर्व भी राशन कार्ड जमा करने के बावजूद भी हमने राशन नहीं दिया जा रहा, जिसकी शिकायत आज हमने तहसीलदार किलारस से की है। वहीं तहसीलदार किलारस ने ग्रामीण लोगों को आश्वासन देकर कहा कि जल्दी आपको राशन दिया जाएगा। दिया जा रहा है। राशन मिला नहीं आपको? नहीं मिल रहा है साहब। 3 महीने से राशन जमा, मतलब राशन कार्ड जमा है, अभी तक कोई राशन नहीं दिया। सेल्समैन से बात की? क्या बोले? हमने बात की साहब, ऑनलाइन भी बात की से सर बात हुई। वानगी जी बोलते हैं वानगी अब का ले जाओ, पहले का कोई राशन नहीं है, ना राशन कार्ड। साहब ने आवेदन लिख लिया है और अपना फोटो ले लिया है। सलीमनाबाद महाविद्यालय के छात्रों की लंबी समय से चल रही मौक को पूरी होने पर महाविद्यालय के छात्रों ने बहुरीबंद विधायक प्रणय पांडे का महाविद्यालय में भव्य स्वागत किया और लंबे समय से चल रहे मार्ग को सार्थक प्रयास करने में लगे रहे। आपको बता दें कि शासकीय महाविद्यालय सलीमनाबाद में अभी विगत 34 वर्षों से केवल 8 विषय ही था, जिससे कॉमर्स और बीएससी के अध्ययन के लिए दूर शहरों में क्षेत्र के छात्रों को पढ़ने जाना पड़ता था। विधायक बहुरीबंद अथक प्रयासों से अब अगले सत्र से सलीमनाबाद महाविद्यालय बीकॉम और बीएससी संकाय की भी कक्षाएं प्रारंभ होंगी। इसके साथ ही महाविद्यालय का नाम शासकीय महाविद्यालय के स्थान पर स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय होगा। सोचना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीरता से सोचते हैं। बच्चा चिल्ला रहा तो मुझे अच्छे से ध्यान है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे, विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे बच्चे जब उनको देखते दौड़ लगा कर शिक्षक कौन है। बड़ा ही हर्ष का विषय रहा है कि विधायक जी हमारे यहाँ आए और विधायक जी का स्वागत हमने इसी कारण किया है कि हमारे कॉलेज में लगभग 33 वर्ष से एक ही संकाय चालू था, किंतु लेकिन अब विधायक जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मामा जी की कृपा से हमारे यहाँ एक नहीं बल्कि 2 संकाय बीएससी और बीकॉम संकाय चालू होने वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने विधायक जी को सादर आमंत्रित धन्यवाद किया। विधायक जी यहाँ पे आए थे, चूँकि क्या इस कॉलेज को नए नए विषय का सौगात मिला हुआ है और आगामी आने वाले समय में जो है आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हम इस विद्यालय में विधायक जी आए थे, उनका कार्य के अभिनंदन किया और सबसे खुशी की बात ये रही कि हमारे विद्यालय का नाम जो काफ़ी समय से नहीं मिला, तो वह नाम बदल कर स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय किया गया, जो पूरे भारतवर्ष के युवा लीडर के रूप में स्वामी विवेकानंद को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, अभी कॉलेज को कौन कौन से सब्जेक्ट मिले हुए हैं? अभी यानी विज्ञान और वाणिज्य के भी मिले हैं। जो स्टूडेंट बाहर शिक्षा के लिए जबलपुर या कटनी जाते थे, उनके लिए अब लोकल पे ही मिलेगा। शिक्षा का स्तर और ऊँचा होगा इसके। चलिए, आपका क्या नाम है? सुजीत पटेल, मैं 33 वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, तो इससे कितना स्टूडेंट को फायदा होगा, ये है कुछ आपको आइडिया? बहुत ही, मेरे को ही देख लो। मैं यानी अभी अगर बीए बीएससी या बीकॉम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? अभी कटनी जाना पड़ता था, सिहोरा जाना पड़ता था, जबलपुर जाना पड़ता था। जो इधर लोकल या आर्थिक स्थिति देखकर बहुत से बच्चे नहीं जा पाए और यहीं पर मजबूरी बस सब्जेक्ट चेंज या लोकल काम करने लगे। विधायक जी का, मुख्यमंत्री जी का सही दिल से अभिनंदन, सबकी स्वागत, धन्यवाद। चलिए।
पर नए संकाय की घोषणा हुई है बीएससी और बीकॉम, और जिसके लिए हमारा 36 वर्षों से जो कॉलेज है वो प्रतीक्षारत था और यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर जाना पड़ता था उनको पढ़ने के लिए। तो अब ये एक अच्छी बात हुई कि उनके द्वारा ये की गई घोषणा से हमारे जो बच्चे हैं उनको यहीं पर अध्ययन का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने नई बिल्डिंग के लिए भी घोषणा की है और सीसी रोड के लिए घोषणा की है। महाविद्यालय का नाम परिवर्तित करके उन्होंने विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय रखने की भी घोषणा की है। तो इतने सालों से जो हम लोगों को प्रतीक्षा थी या वंचित था कॉलेज, वो सारी की सारी घोषणाएं माननीय विधायक जी के द्वारा की गई है और उसके लिए पूरा महाविद्यालय परिवार उनका हृदय से अभिनंदन करता है और आभार व्यक्त करता है। आप कौन हैं? मैं डॉक्टर सरिता पांडे, यहाँ की प्रभारी प्रोफेसर। थैंक यू। विधायक जी यहाँ पे आए हैं। अब चूंकि क्या है कि इस कॉलेज में जो है अलग अलग संकाय के विषय जो है चालू होने जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? जबलपुर में आज अहमदनगर गोहलपुर थाने के पीछे में हाजी मोहम्मद अयूब की जानिब से 25वां रोजा के इफ्तार का आयोजन किया गया। लगातार कई वर्षों से रोजा इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल बाद रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों रोजदारों ने रोजा इफ्तार किया और रोजा इफ्तार के बाद सभी रोजदारों ने मगरिब की नमाज अदा की और सभी नमाजियों ने देश में अमन, चैन, भाईचारा और दिनों दिन तरक्की हमारा देश करता रहे की दुआ मांगी। वरिष्ठ समाज सेवी लाला भाई जान ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने में रोजदारों को इफ्तार कराने से बहुत बड़ा सवाब मिलता है और घरों में बरकतें नाजिल होती है। बताइए। हाँ, आज 25वां रोज़ा आपने करवाया है। हाँ, क्या बोलना देना चाहिए? ये अल्लाह पाक का करम है, सदका है शोहदाए करबला का, नबी की देन है जो कि हम खुद नहीं कर सकते, ये अल्लाह पाक करवाया है हमसे, इसलिए हम करे हैं। और काटती तलवार है, नाम सीपे सालार का होता है, करवाता अल्लाह पाक है, नाम इसका हो जाता है। ये करम की बात है उसकी। और नाम बताइए। हाजी मोहम्मद अयूब। कितने सालों से कार्यक्रम करा रहे हैं? हमको खुद होश नहीं है, हम जब दिल जो होता है वो करवा लेता है अल्लाह पाक। अच्छा। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस अहमदनगर में जिस थाने के पीछे हाजी अयूब के यहाँ पर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें इस इलाके के बुजुर्ग हजरात और रोज़ा हजरातों ने रोज़ा खोल करके यहाँ पर खाने का प्रोग्राम रखा गया था और नमाज का एहतमाम किया गया था, जिसमें बड़ा उत्साह था कि आज 25 रोज़ा है और आज शब कद्र भी करीब शब बारात शब कद्र होने वाला है। और इस रात में और आज के दिन एक हदीस है कि जो लोगों को खाना खिलाया करते हैं, अल्लाह उनसे बहुत ही राज़ी रहता है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस इलाके में और साल में यहाँ पर अनेक प्रोग्राम हुआ करते हैं जो गरीबों को खाना खिलाने का और उनकी मदद करने का एहतमाम किया जाता है। मैं लाला मिस्त्री। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।